नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी। दोस्तों हमने 8 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। आज ये हमारा नवा मॉडल पेपर है। जी हाँ दोस्तों, आज ये हमारा अग्निवीर भर्ती का नवा मॉडल पेपर है। दोस्तों जिन्होंने बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए हर एक मॉडल पेपर इंपोर्टेंट है। एक भी मॉडल पेपर को मिस ना करें। इस क्लास में भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्लास को पूरा अंत तक जरूर वॉच करना दोस्तों। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12,600 के धन पर 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष 2 महीने का साधारण ब्याज कर ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। क्या राइट ऑप्शन रहेगा इसके लिए? जल्दी से सभी प्यारे साथी कमेंट करें। 6300, 6500, 5500 या 3500? जल्दी से सभी फौजी कमेंट सेक्शन में आंसर करें जल्दी से। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से भी पहले यहाँ पर देखिए, आपको 4 वर्ष तो ठीक है, लेकिन आपको ये जो 2 महीना दे रखा है ना, इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं हम पहले। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2/12 लिखेंगे ना, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। वैल्यू टर्मिनेट करिए, 1/6 तो कितना हुआ? 1/6 हुआ। ठीक है, तो आप सभी को पता है साधारण ब्याज कैसे निकलता है, सभी को पता है गुरुजी। साधारण ब्याज होता है दर गुणा समय बराबर एसआई, यही तो होता है ना, दर गुणा समय बराबर एसआई बराबर साधारण ब्याज। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए दर आपको दे रखी है 12% की, दर 12% की दे रखी है। समय आपको दे रखा है, देखिए समय 4 वर्ष दे रखा है, और आपको 1/6 और दे रखा है, तो 6 चौको 24। यहाँ पर ऐसा ही हमारा एज इट इज रखिए। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए अब 6 कम 6, पहले आप इसको मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न, पहले इसको सरल बने। 6 चौक 24 और 25/6 क्या लिखोगे आप लोग? यहाँ पर 25/6 क्या लिखोगे? 25/6, और यहाँ पर आपके साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए वैल्यू टर्मिनेट करिए। देखिए कैसे करेंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, अब 25 दूनी 50, यानी कि आपका साधारण ब्याज 50% आया। कितना आया भाई? 50% आया। और इस 50% की वैल्यू क्वेश्चन ने कितना बता रखा है? 12,600। तो 50% की वैल्यू 12,600 है। 50% की वैल्यू कितनी है? 12,600। चलो निकाल दीजिए, 12,600 लिखिए इस तरफ, और 50% का मतलब 1/2 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, इसको काटिए, 2 छंग 12, 2 तिया 6, यानी 6300 रुपये निकल कर आया है। 6300 रुपये निकल कर आया। कौन सा ऑप्शन है 6300 रुपये में? ऑप्शन नंबर ए। तो इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में ना आया तो ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए कमेंट करें, बेझिझक होकर आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 177 देखिए। दोस्तों आज ये मॉडल पेपर नवा है। एक बार जल्दी से सभी मेरे प्यारे सिपाही क्लास को शेयर करके आ जाएंगे अपने सभी प्यारे साथियों में जल्दी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, ग्रेव रोग, गेंगा रोग, मधुमेह, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पे इनमें है ना दोस्तों। कमेंट करके बताएं क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएं, बताएं इसका क्या सही जवाब रहेगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है दोस्तों। ऑप्शन बी को सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे। सभी प्यारे साथी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास का टाइम जो भी नए जुड़े उनको बता दूं, क्लास का टाइम क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, क्लास का टाइम 8 PM रहता है। सभी प्यारे साथियों जो भी नए जुड़े उनको बता दूं भाई, क्लास का टाइम 8 PM है। सभी बच्चे जुड़ जाया करें क्लास में। ठीक है, कोमल वर्धन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कोमल वर्धन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सभी बच्चे बताएंगे। कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम से, मणिपुरी से, या कथकली से? सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट करेंगे प्रश्न का क्या सही जवाब रहेगा। कमेंट करें। कोमल वर्धन का संबंध है आपके भारतनाट्यम से दोस्तों। किस शास्त्रीय नृत्य से? भारतनाट्यम, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए भारतनाट्यम से आपको दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों के नाम ध्यान रखने होंगे। आपको रोज बताता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। यामिनी कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको खाली यामिनी लिख रहा हूं ना। और एक नाम ध्यान, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, ये कुछ इंपोर्टेंट नाम है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, है ना। रुक्मणी तो बहुत बार आता है, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी बहुत बार आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीनाक्षी श्रीनिवास भी बहुत बार पूछा जाता है, मीनाक्षी श्रीनिवास। ठीक है, मीनाक्षी श्रीनिवास ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैजंती माला ध्यान रखिए, वैजंती माला, वैजंती माला। ठीक है, और दोस्तों ये किसका शास्त्र नृत्य है? तो आप ध्यान रखेंगे ये तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है, तमिलनाडु का।
ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? मेरे सभी प्यारे साथी, सभी सिपाही कमेंट करेंगे। 30 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 27 जनवरी को। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इस प्रश्न का क्या सही जवाब रहेगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को या 27 जनवरी को? सभी जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। शहीद दिवस मनाया जाता है आपको 30 जनवरी को। दोस्तों कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक करेंगे। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में शेयर करेंगे। ये आज हमारा अग्निवीर भर्ती से संबंधित नवा मॉडल पेपर है दोस्तों। कौन सा है? नवा मॉडल पेपर। ऑलरेडी हम 8 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग सभी मॉडल पेपर देख लें, एक भी मॉडल पेपर मिस ना करें। आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ही मॉडल पेपर में से। क्वेश्चन नंबर 180 का जवाब दीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत सारे गलत करेंगे, तो आपको गलत नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? जब भी बीच में पूछे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो मैं अभी बता रहा हूं। एक बार आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब। अंग्रेजी वर्णमाला, क्वेश्चन नंबर 180 का जवाब दें सभी प्यारे साथी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 18वां अक्षर के ठीक बीच में होगा? दोस्तों देखो, जब भी बीच की बात हो तो जितने भी आपको दे रखे होंगे ना, उनमें आपको सभी अक्षरों को प्लस करके 2 का भाग देना है, यानी कि a प्लस बी करके आपको 2 का भाग देना, और कुछ नहीं। तो देखिए सभी अक्षरों में से पहला अक्षर यहाँ पे कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। 4 प्लस करिए, और क्या देखा है? 18 दे रखी है। 18 प्लस करिए बराबर 2 का भाग लगाइए, यानी 18 और 4 कितना होता है गुरुजी? 18 और 4 तो 22 होता है। 18 4 22 में 2 का भाग लगाएंगे, यानी कि 22 का आधा कितना होता है गुरुजी? 22 का आधा तो 11 होता है। तो 11 इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, अब गुरुजी 11 तो दे ही नहीं रखा, तो लेकिन 11 पे आता क्या है? 11 पे अल्फाबेट सीरीज में आता क्या है गुरुजी? 11 पे तो क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है? 11 पर क्या आता है? के। यानी कि आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सभी प्यारे साथी बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। इजी क्वेश्चन था, दिमाग में बिठा लो दोस्तों। जब भी आपको बीच का अक्षर पूछे, कुछ नहीं करना, आप उन सभी नंबर को प्लस करके 2 से भाग करोगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 181। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है, बहुत ही शानदार है ये क्वेश्चन। रामायण का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? सभी प्यारे साथी बताएंगे। गीता प्रेस ने, राणा लखनवी ने, कीर्ति व्यास ओसा ने, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। रामायण का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? सभी प्यारे साथी बताएंगे जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। दोस्तों जो भी नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी आपके लिए क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन की तरफ सब बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं भाई। रामायण का उर्दू में अनुवाद किया था राणा लखनवी ने दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन बी को सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 182। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 56 मीटर, 90 मीटर और 106 मीटर हैं। खेतों को समतल करने की लागत दे रखी है आपको 6.80 यानी 6.8 रुपए प्रति मीटर दे रखी है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मेरे सभी प्यारे साथी, सभी सिपाही कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है मित्रों, चलो जवाब दीजिए इस प्रश्न का, जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न का जवाब। डेली दोस्तों आपके सभी को पता 22 अप्रैल को आपको एग्जाम है, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो आपको अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि सिलेक्शन इस बार लेना है दोस्तों, है ना, सिपाही बनना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो त्रिभुजाकार की भुजाएं दे रखी है। ठीक है, आप सभी को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं दोस्तों क्षेत्रफल लिख रहा हूं ताकि यहां पे स्पेस कम पड़ सकता है, यहां से मैं लेके आ रहा हूं त्रिभुज यहां से। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है ना, बेस गुणा हाइट, है ना, जिसको अपन आधार गुणा ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी भुजाएं दे रखी है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। तो लिखिए फॉर्मूला 1/2 गुणा, अब देखिए बेस कितना दे रखा है? बेस आपको 56 दे रखा है, तो 56, और ऊंचाई आपको यहाँ पे थोड़ा 5 लिख दिया, मैं 56 सही से लिख देता हूं। ठीक है, और ऊंचाई आपको कितनी देगी गुरुजी? ऊंचाई तो 90 दे रखी है। चलो इसको वैल्यू टर्मिनेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये जाएगा 28 बार, कितनी बार जाएगा? 28 बार।
अब आपको क्या करना है, 28 को 90 से गुणा करना है। तो आप करिए, एक बार इस जीरो को भूल जाइए, 90 से गुणा करिए। 9 अट्ठे 72, 72 का दो सही से लिख देता हूं, हाँ। तो 9 अट्ठे 72, 72 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 का क्या हो जाएगा, 72 का 2 हो जाएगा, कैरी 7, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 18 में आप जब 7 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 25 हो जाएगा आपके, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और एक ये जीरो आपके पीछे लगा हुआ है, ठीक है। ये अब देखो कितना हुआ, 2520 हुआ। अब हमें क्या बोल रहा है, इसकी लागत कितनी दे रखी है, 6.80 यानी 6.8 प्रति मीटर दे रखी है, 6.8 प्रति मीटर। तो आपको इसको गुणा करना है, 6.8 प्रति मीटर। अब आप देखिए, ठीक है, तो आप भाई कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे। देखो ये जीरो, ये पॉइंट इस जीरो को गिरा देगा, है ना। तो आप जब आप 252 का गुणा 68 में करेंगे तो आपके पास जवाब निकल के आएगा 17,186। क्या निकल कर आएगा, 17,186। कितना आएगा भाई, 17,136, 17,136 निकल कर आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन को टिक करेंगे। इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने कर लिया होगा आई थिंक। चलिए अगले क्वेश्चन को तो देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 183 देखिए, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया है, बताइए। चार्ल्स न्यूटन ने, जॉन एडम्स ने, चार्ल्स बेबेज ने, या आइजैक न्यूटन ने। सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट करेंगे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स न्यूटन ने, जॉन एडम्स ने, चार्ल्स बेबेज ने, या आइजैक न्यूटन ने। सभी मेरे प्यारे सिपाही कमेंट्स करेंगे कमेंट सेक्शन में। हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके लिए हर एक मॉडल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा अंत तक वॉच करेंगे सभी प्यारे साथी। क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे जवाब टिक कर रहे हैं। एक ही ऑप्शन टिक कर रहे हैं, डी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। जो बच्चे डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं भाई। आइजैक न्यूटन ने दिया है दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया भाई, आइजैक न्यूटन ने, यानी डी ऑप्शन को मेरे प्यारे साथी लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। एक आदमी ने महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो वो महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन रीजनिंग से, बहन, माता, दादी या बुआ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मेरे सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इसका जवाब। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी प्यारे साथी बताएं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए वो क्या, एक आदमी, चलो एक आदमी और महिला लिखते हैं। यहां पर आदमी को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं दोस्तों, आदमी को ए से डिनोट कर रहा हूं और महिला को एम से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो, ए मतलब आदमी, एम मतलब महिला, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यह आदमी इस महिला को क्या बोल रहा है, यह आदमी इस महिला को क्या बोल रहा है कि आपके भाई, यानी महिला का कोई भाई है, चलो महिला का कोई भाई है, महिला का कोई क्या हो गया, भाई हो गया, महिला का भाई हो गया। आपके भाई का एकमात्र पुत्र, अब भाई का एक पुत्र है भाई, भाई का एक पुत्र है, भाई का एक पुत्र है, भाई का जो पुत्र है मेरी पत्नी का भाई है। ये जो आपके भाई का जो पुत्र है दोस्तों, वो मेरी पत्नी का क्या है, भाई है दोस्तों। यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका जो महिला है उसके भाई का जो एकमात्र पुत्र है वो इसकी, चलो एक ही पत्नी है, यहां पर हम एक ही पत्नी को पी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। एक ही कोई यहां पर पत्नी है, ठीक है। अब ये इसका क्या है, भाई है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, देखिए आप खुद सोचिए, देखिए जब ये इसका भाई है, इसका भाई का पुत्र है, तो ये पुत्र इस महिला को क्या कहेगा, बुआ कहेगा। अब देखो एक पुत्र ये रह गया, है ना, ये इसका भाई, ये इसकी पत्नी का क्या है दोस्तों, भाई है, ठीक है, पत्नी का भाई है। तो ये इसके पुत्र हो गए दोनों के, है ना। तो ये इसको क्या कहेंगे, बुआ कहेंगे। तो इस महिला का संबंध ये भी तो बुआ ही कहेगी ना, तो आपका बुआ ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। तो किस ऑप्शन में बुआ दिख रहा है आपको, बुआ ऑप्शन गुरुजी हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 186, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, या नई दिल्ली में। मेरे सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन कब हुआ था, 10 जनवरी 1920 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जाती है। 10 जनवरी 1920 में इसका गठन हुआ था। इसका क्या हुआ था दोस्तों, गठन हुआ था, है ना, गठन, यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका गठन हुआ था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है मित्रों, कहां पर है, न्यूयॉर्क में। सभी मेरे प्यारे साथी बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सा टाइप से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 187। सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सभी जल्दी से बताएं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जॉन एम्ब्रे ने,
ग्राहम बेल ने या जोसेफ प्रिस्टली ने? सभी प्यारे साथी बताएंगे ऑक्सीजन की खोज किसने करी। दोस्तों आप साइंस के क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, क्योंकि देखो आपका एग्जाम कोई ज्यादा टफ नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से रिलेटेड है ना। तो आप बहुत सारे अपने माइंड में से ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ये डाउट निकाल रहे हैं, गुरुजी साइंस का बहुत टफ पेपर आएगा। साइंस का पेपर टफ नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा आपके 10th लेवल का, ठीक है। तो आप बिल्कुल डरे ना, आराम से अपनी परीक्षा की तैयारी करें, बिल्कुल बेखौफ होके, ठीक है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन को मेरे सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे। भाई ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? जोसेफ प्रिस्टली ने। डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी सिपाही डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो अपना बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इसी प्रकार से कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। दोस्तों मेरी बस यही आशा रहती है कि मेरी बस यही कोशिश रहती है मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहे। चलिए नंबर सीरीज आपके सामने दिख रही है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। कमेंट करिए, 4 ऑप्शन आपके समीप हैं, मेरे सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों एक बार तो मैं ये नंबर सीरीज एज इट इज लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा गैप दे के, है ना, ताकि हमें ईजी हो जाए सॉल्व करने में। यहाँ 27 है, यहाँ पर 56 है, ठीक है, और यहाँ पर 115 है, और यहाँ पर 234 है, 234 है, और अगला नंबर हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले तो आप लोग इन दोनों के बीच में गैप देखिए। तो देखिए गैप 7 में से 3 गए, 4, 2 में से 1 गया, 14 का गैप आ रहा है। बिल्कुल गुरुजी सही कह रहे हो। इसका गैप देखिए, 16 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा? इसका गैप देखिए 29 बचेगा। कितना बचेगा गुरुजी? 16 में 7 2, हाँ 29 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 29 बचेगा, ठीक है। इनका गैप देखिए, इनका गैप देखिए दोस्तों, इनका गैप कितने का आ रहा है गुरुजी? इनका गैप 59 का आ रहा है, 59 का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है? 59 का। इनका गैप कितने का आ रहा है? 59 का आ रहा है, ठीक है। अब इनका गैप देखिए गुरुजी, इनका गैप अगर देखा जाए तो इनका गैप 119 आ रहा है। कितना आ रहा है? 119 आ रहा है। चलिए अब देखिए हमें 14 बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं? 14 से हमें कितना बनाना है? 29 बनाना है। 14 से हमें 29 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो हम क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे, प्लस 1 करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, 14 से 29 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे। चलिए 29 से 58 बनाना है, यहां पर भी गुणा 2 करिए, प्लस 1 करिए। अब 59 से 2 बनाना है, यहां पर भी गुणा 2 करिए, प्लस 1 करिए। और अब आगे भी क्या होगा, गुणा 2 और प्लस 1। तो गुणा 2 करिए भाई, कितना आएगा? गुणा 2 करिए तो करिए, 9 दूनी 18 की 8। देखो ऐसे गुणा करने पर दोस्तों आपके 238 आएगा, लेकिन एक जोड़ेंगे तब हमारे पास 239 आएगा। कितना आएगा? 239 आएगा, 239, 239 आएगा। अब 239 में 234 जोड़ना आपको और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। 9 4 13 का 3 कैरी 1, 3 3 6 और 1 7 और 2, 2 और 2 4, ठीक है। कितना आया? 473। 473 किस ऑप्शन है गुरुजी? 473 बी ऑप्शन में। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने कर दिया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। कोई डिफिकल्टी नहीं हुई इस क्वेश्चन को करने में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189 का जवाब देंगे मेरे सभी प्यारे साथी। इसका तो हो गया क्वेश्चन नंबर 189, जवाब दें। इजी क्वेश्चन है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। 28% की तुल्य भिन्न क्या होगी? सभी बच्चों को आना चाहिए ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल इजी है भाई। सभी सिपाही एक बार दहाड़ दो, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, जल्दी से। देखो 28% की तुल्य भिन्न होगी। देखो 28% को नॉर्मल कैसे लिखते हैं गुरुजी? 28% को गुरुजी 28% की फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न में हम कैसे लिखते हैं? 28/100। क्या लिखते हैं भाई? 28/100 लिखते हैं। अब एक ही टेबल से काट दीजिए, काटिए, 2 के पारे से 14 बार जाएगा, इसको काटिए 50 बार जाएगा, ठीक है। इसको वापस 2 के पारे से काटिए, ये 7 बार जाएगा, इसको भी 2 के पारे से काटिए, 25 बार जाएगा। तो 7/25 किस ऑप्शन में गुरुजी? सी ऑप्शन में 7/25 है। तो आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। इजी क्वेश्चन था, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है। दोस्तों क्लास का टाइम मैं बता दूं, जो भी नए जुड़ रहे हैं, क्लास का टाइम 8 PM रहता है। डेली आप लोग जुड़ें और अपनी तैयारी को एनालाइज करें। दोस्तों आज ये हमारा नवा मॉडल पेपर है। दोस्तों अब तक हम 8 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं वो कंटिन्यू क्लास जल्दी से देखिए। लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया आपके दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने आपके लिए अग्निवीर भर्ती 2024 से संबंधित प्लेलिस्ट तैयार करी है मॉडल पेपर सीरीज की, जो आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका 100% सिलेक्शन होगा, श्योरिटी है, गारंटी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 देखिए। क्वेश्चन 191 क्या बोल रहा है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे, तबला, बांसुरी, सितार या वीणा। कमेंट करेंगे जल्दी से जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न का जवाब। सभी बच्चे, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। भाई पन्नालाल घोष का संबंध गुरुजी ना तो तबला से है, ना ही सितार से है,
ना ही वीणा से इनका संबंध है, बांसुरी है। ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। गुरुजी बांसुरी वादक की बात कर रहे हो तो गुरुजी आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को कैसे भूल सकते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों, है ना, जिसको पद्म भूषण और विभूषण दोनों ही अवार्ड मिले हैं। हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया नाम ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों, है ना, प्रसिद्ध बांसुरी वादक है दोस्तों। इनको पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों ही अवार्ड मिल चुके हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दी है। आप लोग जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 देखिएगा मेरे सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 64 योगिनी मंदिर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 64 योगिनी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या नई दिल्ली में? सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं मेरे सभी प्यारे साथी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, लगता है आपको ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इस क्लास को सभी मेरे प्यारे साथी, सभी सिपाही लाइक कर दें एक बार जल्दी से। और आप भी पढ़िए, अपने सभी मित्रों के साथ इस मॉडल पेपर को शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या होगा इसका जवाब, सभी प्यारे साथी बताएंगे। 64 योगिनी का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें, गुरुजी एमपी, मध्य प्रदेश में स्थित है। भाई मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो फेमस मंदिर ध्यान रखें जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, मेरी गारंटी है दोस्तों। तो भाई मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले ओंकारेश्वर मंदिर ध्यान रखेंगे। कौन सा मंदिर? ओंकारेश्वर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं नाम, ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर ध्यान रखेंगे सभी प्यारे साथी। ओंकारेश्वर मंदिर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरा मंदिर ध्यान रखेंगे, आप लोग बहुत बार पूछा जाता है भाई सास बहू का मंदिर। भाई सास बहू का मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, सास बहू मंदिर, ठीक है। तो सास बहू मंदिर भी आपके कहां पर है? मध्य प्रदेश में है भाई। सास बहू मंदिर भी कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। एक और मंदिर आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, अन्नपूर्णा देवी मंदिर दोस्तों। अन्नपूर्णा देवी मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर आप लोगों के लिए, अन्नपूर्णा देवी मंदिर। अन्नपूर्णा देवी मंदिर दोस्तों, अन्नपूर्णा देवी मंदिर दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। ये तीनों के तीनों मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश से राज्य से बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। तो ये तीनों बहुत ही फेमस मंदिर हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, है ना, चाहे एसएससी ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, चाहे दोस्तों सीपीओ, सीजीएल, दिल्ली, अग्निवीर, कोई सा भी एग्जाम ले लो, मध्य प्रदेश से अगर एक भी मंदिर पूछा गया तो इन तीनों से कोई भी मंदिर बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193 का जवाब देंगे मेरे सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, धूप या फिर ये सभी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है साइंस का, सभी बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों। आपको इस क्लास के अंदर आपके सभी विषय का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, चाहे जीके जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो और चाहे साइंस हो दोस्तों। साइंस के क्वेश्चंस बहुत लेकर आया हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जवाब दीजिए इस प्रश्न के लिए, क्या ऑप्शन आप टिक करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए दोस्तों क्लोरोफिल की आवश्यकता भी होती है गुरुजी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भी आवश्यकता होती है, धूप की भी आवश्यकता होती है, लेकिन हम टिक करेंगे ये सभी। कोई एक टिक मत करना दोस्तों, गलत हो जाएगा। आपको ये सभी ऑप्शन पे टिक करना है, यानी कि डी ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन को सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। एक व्यक्ति को अपनी घड़ी को 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। मैथ्स का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का, सभी बच्चों को आना चाहिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार मैं इस क्वेश्चन को कराने की ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, आप उसी ट्रिक से हमेशा करिए, कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बहुत ही शानदार ट्रिक से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, आप उसी ट्रिक से करिएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो देखो आपको 10% की हानि हो रही है, भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, सबसे पहला काम तो अपना ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। गुरुजी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? गुरुजी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, ठीक है। तो अब इस तरफ लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे गुरुजी? इस तरफ लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस,
बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊंगा, देखते रहना आप लोग। यहाँ रखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए आपको 1/10 तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि इस पे कितने रुपए की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो देखिए पहले आपकी कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपए, कितनी थी गुरुजी, 10 रुपए पहले क्या थी हमारी कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे लिखो कॉस्ट प्राइस 10 रुपए थी। अब इस पे हानि हुई, कितनी हो गई, 1 रुपए की हानि, तो बची क्या, सेलिंग प्राइस 9। बताइए यहां तक सभी को समझ में आया? सेलिंग प्राइस कितनी बची गुरुजी, 9 बची है, समझ में आ गया सभी को? अब हमें पता है कि हमारी सेलिंग प्राइस 9 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 450 रुपए में बेचने पर, यानी 450 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी इसी 9% की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसी 9% की वैल्यू दे रखी है 450। कितनी दे रखी है दोस्तों, 450, इसी 9% की वैल्यू दे रखी है। तो जब 9% की वैल्यू 450 है, तो मैं बोलूं 1% की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1% की वैल्यू देखिए 9 पंचे 45, उसी 1% की वैल्यू 50 हो गई दोस्तों, कितनी हो गई, 50 हो गई, ठीक है। 1% की वैल्यू 50 हो गई। हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य कितना है गुरुजी, क्रय मूल्य तो 10 रुपए है। तो आपको क्या करना है, 50 को 10 से गुणा करना है। तो कर दीजिए, 50 को 10 से गुणा करेंगे, आपके पास जवाब आएगा 500 रुपए। तो इजी था कि नहीं था, बताइए। 500 रुपए कितना आया, 500 रुपए इसका क्रय मूल्य आया, 500 रुपए इसका क्या आया, क्रय मूल्य आ गया। यानी कि ए ऑप्शन को सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया होगा, किसी भी स्टूडेंट ने गलत नहीं किया होगा। समझ में आया सभी को? अगर समझ में आ गया दोस्तों, थंब इमोजी क्रिएट करें। जिसको समझ में ना आया हो, ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आप लोग यहाँ पर बेझिझक होकर कमेंट ड्रॉप करें लास्ट में, और आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, क्लास को सभी प्यारे साथी लाइक करेंगे और सभी मित्रों में शेयर करेंगे इस क्लास को। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 195 देखिएगा। सभी मेरे प्यारे साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में दोस्तों, ठीक है। लक्षद्वीप समूह की संख्या कितनी है, 25, 20, 30 या 36? जल्दी से बताएं भाई। जो भी नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, क्लास का टाइम हमारा 8 PM रहता है। डेली 8 PM पर हमारी क्लास आती है दोस्तों, डेली 8 PM पर क्लास आएगी, क्लास आती है दोस्तों, ठीक है। डेली 8 PM पर क्लास आती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डेली 8 PM क्लास का टाइम रहता है, ठीक है। तो सभी बच्चे जुड़ेंगे क्लास में। तो बताइए लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है गुरुजी? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। कितनी है भाई? 36 है। अभी तक जो भी ए ऑप्शन को टिक कर रहे थे, बी ऑप्शन को टिक कर रहे थे, सी ऑप्शन को टिक कर रहे, ये तीनों गलत ऑप्शन है, यानी कि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन डी जाएगा। तो लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों की संख्या है? 36 द्वीपों की संख्या दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब बताइए, इस क्लास के अंदर आपको टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस में आपको डाउट है? ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट ड्रॉप करें, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो दोस्तों, ठीक है। और क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। अगर आपको लगता है ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को सभी मेरे प्यारे सिपाही लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करके आएंगे दोस्तों। आप भी पढ़िए और उनको भी शेयर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ठीक है। आज हमने अग्निवीर भर्ती का नवा मॉडल पेपर भी कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। कितने कंप्लीट कर लिया हमने? नवा मॉडल पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो कंटिन्यू देखेंगे जल्दी से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट का लिंक बनाया है दोस्तों, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ आपके अग्निवीर भर्ती मॉडल पेपर 2024 दोस्तों, ठीक है। आप लोग जिनको लिंक नहीं देखना, वो आप चैनल पर विजिट करके जा सकते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं दोस्तों। और आपको हर एक मॉडल पेपर की PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अब ये टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, तो सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ भाई, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भाई जो भी नए जुड़ रहे हैं उनको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जाइए, वहां पर मैं आपके लिए दोस्तों क्विज भी लगाता हूं, आप उनका भी रेस्पॉन्स किया करें दोस्तों, ठीक है। और उस चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मैंने सभी मॉडल पेपर की PDF अवेलेबल करवा दिए दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जो भी भाई अग्निवीर की परीक्षा दे रहे हैं ना दोस्तों, उनको ये सभी मॉडल पेपर देखकर जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं 100% बोल रहा हूं दोस्तों, 100% बोल रहा हूं दोस्तों। अगर आप इतना पढ़कर चले जाते ना ये सभी के सभी मॉडल पेपर, तो मैं बहुत क्वेश्चंस आपके इस मॉडल पेपर में से ही देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको मॉडल पेपर का एक भी पार्ट मिस नहीं करना है मेरे सभी प्यारे साथियों को, ठीक है। तो भाई जो भी चैनल पर एक बार पहली बार विजिट कर रहे हैं, भाई चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि इसमें जब भी क्लास लेके हो तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को भेजे दोस्तों। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों।
क्लास का टाइम सभी को पता चल गया होगा भाई 8 PM पर, तो डेली 8 PM पर जुड़ेंगे मेरे साथ और नए मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे डेली बेसिस पर, ठीक है। कल मिलेंगे मेरे प्यारे सभी साथियों को इसी टाइम पर। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।